Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So it's our 13th lecture on WordPress development. ये मेनली लेक्चर एसईओ का लेक्चर है। इसमें हम हर एक चीज़ एसईओ की देखेंगे, बेसिक एसईओ कि जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। नॉर्मली जो वर्डप्रेस डेवलपर्स होते हैं उनको इस एसईओ का आइडिया नहीं होता, तो हम इस जो बेसिक एसईओ है जो कि हमें पेज डेवलप करते हुए आनी चाहिए उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी पेज में बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। जैसे ये पेज है मेरा, फ्रंट पेज, होम पेज। इसमें ये भी हेडिंग, जब मैंने इसको बनाया तो मैंने इसको भी हेडिंग लिया, इसको भी हेडिंग, ठीक है। इसके बाद ये वाली भी हेडिंग एज अ हेडिंग ही थी, टाइटल। इसके बाद ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, तो सारी ये भी हेडिंग, सारी हेडिंग्स पे कंसिस्ट करती हैं। पूरा पेज हेडिंग्स पे कंसिस्ट करता है। लेकिन हमें कौन सी हेडिंग कब लेनी चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इन सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि हेडिंग्स किस लिए होती हैं। हेडिंग्स एक पेज को डिस्क्राइब करती हैं। जैसे अब स्टार्ट, ये छः हेडिंग्स होती हैं एक पेज में, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। मोस्टली मोस्ट रिकमेंडेड क्या है कि आप अप टू H3 जाओ या मैक्सिमम H4 जाओ। इसके बाद भी अगर आपके पास हेडिंग बची हुई है जैसे H5, तो आप उसको H5 ना करो बल्कि सिर्फ बोल्ड कर दो। अब एक पेज में हेडिंग कितनी कितनी, कौन कौन सी कितनी कितनी हो सकती हैं उस पर बात करते हैं। H1, एक पेज में H1 को हम टाइटल भी कहते हैं। टाइटल ऑफ द पेज H1 होता है। और एक पेज में एक से ज़्यादा H1 नहीं होने चाहिए। इसके बाद H2, H2 किसी भी पेज में H1 को एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे पेज का टाइटल है, अब उसको एक्सप्लेन कौन सी हेडिंग करेगी, H2। और H2 जितनी मर्जी हो सकती हैं, जितना जितना हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें पूरे पेज को, हम उतना कर सकते हैं। इसी तरह H3 H2 को एक्सप्लेन करती है। जैसा कि अब फॉर एग्जांपल ये वाला अगर मेरा टाइटल है तो मैं इसको H1 कर दूंगा। और अगर ये मेरा टाइटल नहीं है, ये वेबसाइट मेरी कंटेंट राइटिंग पे है और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरा कीवर्ड शो हो रहा है या नहीं, क्वालिटी कंटेंट फॉर योर बिजनेस इन अ फ्यू क्लिक्स, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं अपना जो कीवर्ड है H1 उसको यहाँ पे यूज़ करूँ और इस हेडिंग को ही H1 बना दूँ, ताकि मेरी ये हेडिंग इस पेज में ठीक तरीके से रोल अदा कर सके। इसके बाद अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा H2s के ज़रिए। काफ़ी सारे H2 यूज़ करूँगा। कौन कौन से, आवर सर्विसेज। अब ये होम पेज है, तो होम पेज जैसे ये सर्विस वेबसाइट है तो उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो कि हम बनाएंगे ही बनाएंगे। जैसे सर्विस वेबसाइट है, इसमें हैरो सेक्शन होगा। इसके बाद सर्विसेज हम कहीं भी शो करवा सकते हैं, शुरू में करवा सकते हैं, मिड ऑफ द पेज या कहीं भी। अब सर्विसेज पेज में हैरो सेक्शन होगा, सर्विसेज सेक्शन होगा, रिव्यू सेक्शन होगा। इसी तरह अबाउट का सेक्शन होगा जो कि छोटा सा होगा, जो कि लिंक करेगा अबाउट अस पेज के लिए। इसी तरह नीचे एंड पे ब्लॉग्स भी शो होंगे। और अगर ये लैंडिंग पेज वन पेज वेबसाइट नहीं है तो हम कॉन्टैक्ट बैक फॉर्म कॉन्टैक्ट अस पेज पे करवाएंगे शो, और यहाँ पे होम पेज पे सिर्फ छोटा सा एक वन लाइन का कॉन्टैक्ट बैक जिसमें सिर्फ ईमेल एंड सबमिट बटन होगा, वो शो करवा देंगे एट द एंड ऑफ द पेज। अब मैं बात कर रहा था H2 H1 की, तो H1 हमने देख लिया। H2, अब इसमें से इन दोनों में से मैं कोई एक को H2 यूज़ करूँगा। अगर मैं आवर सर्विसेज को H2 यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको पैराग्राफ कर दूंगा, और अगर मैं इसको हेडिंग लेना चाहता हूँ तो मैं इसको पैराग्राफ कर दूंगा। अब इन दोनों में से देखूँ तो मुझे ये बेस्ट है, बट सर्विस ऑफर, तो ये मैं इसको ही H2 कर दूंगा। अब इस H2 को ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है, ये बटन है, बटन की कोई हेडिंग नहीं होती इसमें, ये वाली चीज़ें। अब बट सर्विस वी ऑफर में ये वाली चीज़ें हैं। अब
ये वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये इसको एक्सप्लेन कर रही हैं, तो ये H3 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 होनी चाहिए। अब इसके बाद अगेन H2, अब यहाँ पे H2 आ गया। वी आर वेलकम टू राइटिका, वी आर प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। मैं इसको भी हेडिंग कर सकता हूँ और इसको भी हेडिंग कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कौन सी करनी है वो कर लूँगा। देन उसको एक्सप्लेन क्या करेगा, ये वाला। अब ये नहीं है कि इसको भी मैं H2 कर दूँ और इसको भी H2 कर दूँ, नहीं, जो H2 होगा उसको एक्सप्लेन पैराग्राफ करेगा या H3 करेगा, ठीक है। इसके बाद अब इसको एक्सप्लेन मैं या इसको पैराग्राफ ही रहने दूंगा या फिर मैं इसको भी H3 कर दूंगा, और ये अगर H3 होगा तो इसको ये एक्सप्लेन कर रहा होगा। हेडिंग को कोई ना कोई पैराग्राफ या कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही होनी चाहिए। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे गेट अ फ्री कंसल्टेशन, इसको H2 करूँगा, इसकी हल्की सी डिस्क्रिप्शन हो गई यहाँ पे, और इनको मैं यहाँ पैराग्राफ कर दूंगा या फिर मैं इनको H3 कर दूंगा। जो अगर मेरे पास H3 में अगर इसको कर सकता हुआ और ये ऐसी हेडिंग हुई कि जो इस H2 को एक्सप्लेन कर रही है, तो मैं इसको H3 कर दूंगा, वरना पैराग्राफ ही कर दूंगा। इसके बाद इसको मैं क्लाइंट्स फीडबैक को भी, अब इन दोनों में से मैं कोई एक कर दूंगा और दूसरे को पैराग्राफ कर दूंगा। अब मैं इसमें से आवर क्लाइंट्स रिव्यूज़ ये बेस्ट है, मैं इसको ही हेडिंग रखूँगा और यहाँ पे ये पैराग्राफ ही होंगे। और यहाँ पे अगेन सेम, यहाँ पे ब्लॉग है असल में, तो हमें आइडिया हुआ कि एक पेज में कैसे कैसे ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसी तरह अब अगर मैं इस पेज को एडिट करूं, अब क्योंकि हमने रैंडमली ये पेज बना लिया, अब हमें पता ही नहीं है कि कौन सी हेडिंग कौन सी रखनी है, तो मैं अब इसको अगेन एडिट भी कर सकता हूं और इसको मैं अपनी हेडिंग के मुताबिक भी कर सकता हूं। अब मैं देखता हूं शुरू में, अब मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि ये वाली कौन सी हेडिंग है, तो इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन कर लूँगा जिसका नाम है डिटेल्ड, द बेस्ट एक्सटेंशन, डिटेल्ड क्रोम एक्सटेंशन। इसके अलावा href एक्सटेंशन है, वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो ये बेस्ट है। ऐड टू क्रोम, मेरे पास ये यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से इसको पिन कर देता हूँ। ये पिन किया मैंने। अब मैं ये पेज, इस पेज की देखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, इस पे यहाँ हेडिंग में जाऊँगा और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ H2 है और H3 है। अभी मैं देखूँ तो ये सोशल मीडिया, इसका कोई, इसकी कोई रीज़न नहीं है, कोई तुक नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको H2 यूज़ करूँ, और मुझे पता ही नहीं है कि ये सोशल मीडिया कहाँ लिखा हुआ है और वो H2 हुआ पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ढूंढूंगा कि H2 कहाँ पे है ये सोशल मीडिया। तो इसके अलावा कौन कौन सी हैं, सोशल मीडिया क्वालिटी कंटेंट फॉर योर बिजनेस इन फ्यू क्लिक, तो इससे भी ऊपर कोई सोशल मीडिया का टेक्स्ट है जिसको H2 किया गया है, तो यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ग्लिच भी हो सकता है। तो इसके अलावा क्या करते हैं, दूसरी हेडिंग से देखते हैं। तो ये अब इसको असल में व्हाट सर्विस वी ऑफर, ये ठीक है H2, लेकिन ये वाली चीज़ अब यहाँ भी इसको भी मैंने H1 करना है, इसको H2 करना है। अब ये वाली चीज़ मैंने H3 करनी है, ये वाली चीज़ H3 करनी है। इसके बाद वी आर प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो ये H2 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैं वेलकम टू राइटिका, इसको भी कर सकता हूँ। ये बल्कि इन दोनों में ये वाली बेस्ट है कि मैं इसको H2 करूँ और इसको H3 करूँ। इसके बाद ये 4452 ये वाली, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, इसको भी H2, इसको मैं H3 कर दूंगा, इसको मैं H2 ही रहने दूंगा। ये सेम हमें आप आइडिया है ये कैसे करना है। अब ये मैंने H6 किया हुआ था, मैंने बताया था कि आपको कि ये ब्लॉग जो है हमने यहाँ पे H6 क्यों करनी है, क्योंकि इन ब्लॉग्स को ब्लॉग पेज पे हम H2 करेंगे, बाकी हर एक पेज पे ये इतनी अहमियत नहीं रखते, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते कि हम इनको H2 करें। तो इसको मैं द लीस्ट हेडिंग, जो कि वहाँ पे पैराग्राफ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने लीस्ट हेडिंग H6 कर दिया। सो मैं अब इसकी सेटिंग करता हूँ। ये मैंने ओपन किया, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्योंकि मैंने ये वेबसाइट बना ली, ये मैंने सारा डिज़ाइन बना लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से अब चेंज करूँगा, इसको मैं पैराग्राफ करता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। अब अगर ये चेंज हो भी जाता है, जैसे इसको मैंने H1 करना है, तो ये H1 हो गया। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये ऑलरेडी मैंने क्योंकि कस्टम यहाँ पे साइज़ लगाया हुआ है,
यहाँ नीचे हम देखेंगे कि कस्टम साइज़ नहीं लगा होगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कस्टम साइज़ लगा लूँगा। जैसे मैंने अगर कस्टम साइज़ नहीं लगाया होता तो ये इस तरह था, तो मैं यहाँ पे अगेन आता, कस्टम साइज़ लगा लेता। इसके बाद अब ये मेरा H2 हो गया, ये पैराग्राफ ही है, ठीक है, ये ठीक है। आवर सर्विसेज, ये भी पैराग्राफ है, ओके। यहाँ से जनरल में ये पैराग्राफ है, ठीक है। इसको H2 होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब ये वाला जो है इसको H3 होना चाहिए, तो मैं इसके टाइटल में जाऊँगा, टाइटल, यहाँ से मैं इसको H3 कर दूँगा। H3 किया और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़, अगर मैं यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करता तो ये ऐसा होगा। मैं यहाँ पे अगेन आऊँगा और यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम टू राइटिका ये हेडिंग हो और ये वाली H3 हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से H2 करूँगा। अब क्योंकि मैंने H2 किया, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब मैं इसकी सिर्फ इसकी सेटिंग करूँगा। इसको मैं स्मॉल साइज़ करूँगा, स्मॉल ज़्यादा कम हो गया। मैं यहाँ से इसको 20 करता हूँ, 20 किया। इसको मुझे एडवांस सेटिंग में ये बॉडी फ़ॉन्ट साइज़ रखूँगा और इसको फ़ॉन्ट वेट भी रेगुलर कर दूँगा। अब रेगुलर हो गया। अब ये साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा ही है, मैं इसको 17 करता हूँ, 18, तो ये 17, ये 17 था। ये अब है H2, लेकिन इसकी जो साइज़ और हर एक चीज़ है उससे शो नहीं हो रहा कि ये H2 है। अब ये H2, H3 सिर्फ गूगल के लिए है। इसको जो आने वाले कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये एक सादा-सा रिटन टेक्स्ट है। इसके बाद इसको मैं अब यहाँ से H3 कर देता हूँ और ये क्योंकि मैंने यहाँ किया हुआ है अप्लाई, तो ये इसलिए इस तरह है। तो मैं अगेन यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद ये वाली चीज़, अब पैराग्राफ है तो पैराग्राफ ही रहने देता हूँ, यहाँ मैं इसको H3 कर सकता हूँ। क्योंकि ये H3 है तो ये इसको एक्सप्लेन ये कर रहा है, तो इसको H4 होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि जो लास्ट हेडिंग है उसको बोल्ड कर देना चाहिए, तो ये बोल्ड है, इनफ है मेरे लिए। इसके बाद ये हेडिंग, ये H2 है, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीज़, इसको भी अगेन मैं यहाँ से जाके H3 कर दूँगा। H3 किया और मैं सबको H3 कर दूँगा। इसके बाद ये वाली चीज़, अब इसमें इसको H2 होना चाहिए तो ये H2 है, इसको भी H2 होना चाहिए तो ये H2 है। सो डन, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं सेव करूँगा और इसको अगेन देखूँगा कि जो मैंने हेडिंग्स अप्लाई की हैं वो सही से लगी हैं या नहीं। और अगर कोई और चीज़, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। इस पे भी मैं इसको खोलता हूँ और इस पे भी मैं इसको खोलता हूँ। अब मैं हेडिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया इग्नोर करते हैं क्योंकि ये कहीं पे शो हो रहा है लेकिन हमें हमारे सामने नहीं है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये H1 हो गया। अब H1 को व्हाट सर्विसेज वी ऑफर, ये H2 हमने लगाया, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये H3 मैंने बाकी सबको नहीं किया था तो वो अभी भी H2 है, तो उनको भी कर दूंगा। इसी तरह वेलकम टू राइटिका, ये वेलकम टू राइटिका H2 है, इसके अंदर ये H3 है। इसके बाद अगेन ये नीचे ये H2 है और ये H3 है, H3, ये भी H3 है, H3 है, H2, H2 और ये H6। तो हमें समझ आई कि ये कैसे हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। इसी तरह ब्लॉग में चलता हूँ। अब हमें क्योंकि इसका आइडिया हो गया तो हमारे लिए ब्लॉग उसको एडिट करना बहुत आसान है। इसमें भी मैं हर एक चीज़, जैसे ये H1 है, इसके बाद ये जो है मेन हेडिंग है तो ये H2 हो जाएगी, ये भी H2 हो जाएगी। और अगर ये मैंने इनको H3 नहीं किया बल्कि सिर्फ बोल्ड कर दिया तो ये मेरे लिए इनफ था। अब इसको ये एक्सप्लेन कर रही है तो इसको H3 कर दिया। इसी तरह ये भी H3 कर दिया। अब प्रोज और कॉन्स को मैं H4 भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, सिर्फ बोल्ड कर दिया। अब नेक्स्ट, इसी तरह ये वाली हेडिंग, अब ऊपर वाली, ये इन चीज़ों को, ये वाली हेडिंग अब एक सेपरेट हेडिंग है तो मैं इसको H2 अगेन कर दूंगा।
और ये फिर अगेन H2 और ये इसको एक्सप्लेन FAQs में आ गई, ये FAQs ही हैं तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये H3 H3 H3। तो मैं इस तरह सब कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद एक और सेटिंग जो करनी है हमने वो क्या है, वर्डप्रेस में रैंक मैथ में जाना है और यहाँ पे टाइटल्स एंड मेटा, और ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी हम करेंगे। इसमें हमने सिर्फ ये पोस्ट, इसको मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हमने सेटिंग ही इसी से स्टार्ट करनी है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो हमने ऑन रखनी है। ये पोस्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं टाइटल सेप साइट नेम, ये मेरे लिए ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पे ये भी ठीक। ये ऑटोमेटिक सेटिंग एसईओ की सेटिंग लगा दी है रैंक मैथ ने जब हमने इसको इंस्टॉल किया। इसके बाद मैं स्कीमा भी आर्टिकल ही रहने दूंगा, ठीक है मेरे लिए ये सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद सिर्फ सेव चेंजेस, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद पेजेस में जाऊंगा मैं, पोस्ट एंड देन पेजेस। पेजेस में मैं ये चीज़, बल्कि मैं पेजेस में ये चीज़ रहने दूंगा, पोस्ट में ये चीज़ ख़त्म कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट में हमारा टाइटल काफ़ी लंबा होता है। ये चीज़ें क्या हैं ये हम एसईओ के लेक्चर में देख सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर हमने टाइटल नहीं दिया किसी पेज का तो वो ऑटोमेटिकली टाइटल जो है वो जनरेट कर सके। इसी तरह अब ये 2 चीज़ों में मैंने ये सेटिंग कर ली, इसमें सिर्फ टाइटल रहने दूंगा, इसमें मैं टाइटल सेप साइट नेम सेव चेंजेस, ये दोनों को मैं और कुछ नहीं करूँगा, और कुछ भी नहीं करूँगा। अटैचमेंट में आऊँगा, यहाँ कोई चीज़ नहीं है। एलिमेंट्स में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे कुछ भी शो नहीं करवाना, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, ये भी ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे, ये असल में ये इस तरह होगा जब आप खोलोगे तो इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नो इंडेक्स कर दूंगा, नो आर्काइव कर दूंगा, नो स्निपेट, कुछ भी नहीं। मीन के इंडेक्स के अलावा सब कुछ क्लोज करके नो करके इसको मैं सेव चेंजेस कर दूंगा। इसके अलावा अब कैटेगरीज है, पोस्ट पेजेस कैटेगरीज, सिर्फ इनको हमने इंडेक्स करना है, बाकी किसी को नहीं करना। कैटेगरीज में जाऊंगा और यहाँ पे भी, बल्कि मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ अप्लाई हो चुकी है। टैग्स में भी ये नो नो इंडेक्स है तो मैं इसको नो आर्काइव भी कर सकता हूँ, नो स्निपेट भी, एंड ये चीज़ें कर सकता हूँ। सेव चेंजेस, लेकिन इससे क्या होगा, अगर मैं ये नो आर्काइव कर दूंगा तो ये मेरा आर्काइव पेज नहीं बनेगा और मैं ये बनवाना भी नहीं चाहता। ठीक है, अब इसके अलावा मिसलेनियस पेजेस हैं, इसमें डेट आर्काइव डिसेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑथर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑथर में ये डिसेबल्ड होना चाहिए। ऑथर में ऑथर के आर्काइव नहीं बनाऊंगा अनटिल अनटिल अनलेस कि मेरे बहुत सारे ऑथर हों और वो ऑथर 5+ हों, फिर मैं इसकी आर्काइव बना दूंगा, वरना मैं आर्काइव नहीं बनाऊंगा। यहाँ मेरी प्योरली ब्लॉग वेबसाइट है और उसमें मैं डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर रहा हूँ और हर कैटेगरीज के लिए एक ऑथर है, तो फिर मैं इसको इनेबल रखूँगा। अगर मेरे पास सिर्फ 1 या 2 ऑथर हैं तो मैं इसको डिसेबल कर दूँगा। अब मेरे पास क्योंकि मेरे पास सिर्फ कैडेंस है तो मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें और एक्स्ट्रा नहीं आई, लेकिन अगर हम और कोई पेज बिल्डर जैसे एलिमेंटर है वो ऐड करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने सिर्फ ये जो पोस्ट है, पेज है और कैटेगरी, इनको इंडेक्स रखना है, बाकी सबको मैंने जाके नो इंडेक्स कर देना है। अब कैसे नो इंडेक्स करना है, यहाँ पे टैग आर्काइव रोबोट्स मेटा, हर एक में ये रोबोट्स मेटा होगा, हर एक में रोबोट्स मेटा, उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ये ऐसे सेटिंग लगा दूंगा। सो इट्स डन। इसी तरह एक एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, सेव चेंजेस। एक और एक्स्ट्रा एसईओ की चीज़ बता देता हूँ, पेज स्पीड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइट स्पीड कैशे, ये प्लगइन फ्री अवेलेबल है हमारे लिए, तो इसको मैं ऐड करता हूँ। अब मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक प्लगइन हमारी जो है वो अपडेटेड हो। इसको मैं इनेबल ऑटो अपडेट पे भी लगा सकता हूँ और खुद आके मैनुअल भी कर सकता हूँ। मैं इसको इनेबल कर देता हूँ ताकि जब भी अपडेट आए ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाया करें। अब इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन, मैं यहाँ पे लाइट स्पीड LITESPEED, लाइट स्पीड, ये मेरे पास लाइट स्पीड आ गई। इसको मैं इंस्टॉल करूँगा
और इसमें सिर्फ एक, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है, ये प्योर हम यूज़ करते हैं जब हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको उन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा जो इसमें है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सेटिंग अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा ये प्रीसेट में जाएँगे और यहाँ पे हमें प्रीसेट मिल जाएँगे। जैसे ये बेसिक है और ये एडवांस्ड है। अब एडवांस्ड रिकमेंडेड है, तो मैं इसको अप्लाई प्रीसेट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा एंड ऑल डन। अब मेरी वेबसाइट की स्पीड पिछली स्पीड से बेहतर होगी। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अप्लाइड एडवांस्ड रिकमेंडेड प्रीसेट 2 सेकंड अगो, और यहाँ पे मुझे शो हो जाया करेगा कि मैंने कौन सा प्रीसेट अप्लाई किया हुआ है। और अगर मुझे मेरी साइट ब्रेक होती है किसी तरह से भी, कहीं से भी मुझे कोई लिंक यूज़ नहीं हो रहा, कोई मेन्यू नहीं खुल रहा, तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर दूँगा बेसिक को। सो ऑल डन, थैंक यू।